Welcome students, welcome to your online study classes. In this video, we will discuss the topic human eyes. This video is for class 10 subject science physics chapter 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि नेत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ज़रा 1 सेकंड 2 सेकंड तक ज़रा सोचिए। नेत्रों की सहायता से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं और नेत्रों की सहायता से हम रंगों को पहचान सकते हैं। तो नेत्र प्रकृति द्वारा हमें दी गई अमूल्य वस्तु है। तो स्टूडेंट्स, नेत्र के बारे में आइए और विस्तार से समझते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में कहा गया है चित्र बनाएं और मानव नेत्र के बारे में लिखें। इट मीन्स उसके भागों के बारे में लिखना है, किन किन भागों को क्या क्या भाग होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानते हैं मानव नेत्र के बारे में। तो यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें एक अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो स्टूडेंट्स, नेत्र का चित्र अब हमें बनाना होगा। देखिए नेत्र का चित्र और उसमें क्या क्या भाग होते हैं। तो यहाँ आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें नेत्र गोलक, नेत्र लेंस, मानव नेत्र दर्शाया गया है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक क्रिस्टलीय लेंस होता है, नेत्रोद, पुतली होती है, परितारिका, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया जिसे कहते हैं, काचाभ द्रव्य, दृक्तंत्रिका, दृष्टिपटल और पक्षमाभी पेशियाँ। तो स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें मानव नेत्र में होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें आइए जानते हैं इसके मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। ये जितने भी नेम अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये सभी नेम स्टूडेंट्स इसके भाग कहलाते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से हमें क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को लिखना होगा। तो हम मुख्य रूप से कॉर्निया, आइरिस, नेत्र लेंस, पक्षमाभी पेशियाँ, रेटिना, दृक्तंत्रिकाएँ, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कॉर्निया किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉर्निया यह आँख का द्वारक या खिड़की होती है। इससे होकर प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। कॉर्निया ही होती है जो हमारी आँखों में प्रकाश को नियंत्रित करती है। मान लीजिए सूरज से आने वाला तेज़ प्रकाश, अगर हम कभी सूरज की ओर देखने लगें तो हमारी आँखें ऑटोमेटिक बंद होने लगती हैं। हमारे नेत्र अपनी आप की सुरक्षा के लिए प्रकाश की किरणों को बाहर ही रोक देते हैं, नेत्र में प्रवेश नहीं करने देते। तो ये कॉर्निया ही होता है जो अतिरिक्त प्रकाश को बाहर ही रोक देता है। और अंधेरे में चूँकि प्रकाश की मात्रा कम होती है तो हमारे नेत्र की जो ये कॉर्निया है ये अपना आकार बढ़ा लेती है, जिससे क्या होता है कि अधिक से अधिक प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश कर पाता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कॉर्निया प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कॉर्निया के बारे में समझा। आइए इसे देखते हैं चित्र में किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो कॉर्निया, स्वच्छ मंडल और कॉर्निया एक ही चीज़ है स्टूडेंट्स। तो ये जो भाग है ये कॉर्निया है, ये जो भाग है ये कॉर्निया है। यही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आइरिस या फिर परितारिका के बारे में। स्टूडेंट्स,
इसके इंग्लिश नेम भी आपको दिए गए हैं। यदि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश नेम आ जाएं या फिर हिंदी के नाम आ जाएं तो आपको ये प्रश्न कर देना है, इंग्लिश के नेम हो या फिर हिंदी में हो। तो यह एक पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो नेत्र लेंस में पुतली होती है स्टूडेंट्स। आइए चित्र में देखते हैं पुतली कहाँ होती है। देखिए, ढूंढिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर पुतली लिखी है। तो ये जो आप अपनी आँख में आगे ब्लैक कलर का वो देखते हैं, उसके अंदर जो बीच में सबसे सेंटर में जो अपनी आँखों में होता है, शीशे में अगर आप अपनी आँख को देखेंगे तो उसमें जो सबसे सेंटर में होता है ये पुतली कहलाती है। तो ये पुतली होती है स्टूडेंट्स। तो लिखा है यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अब देखिए पुतली के आकार को नियंत्रित क्यों करता है। जैसे मान लीजिए जब हम दूर की वस्तुएं देखते हैं तो दूर की वस्तुएं देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। और जब पास की वस्तुएं देखते हैं तो आइरिस परितारिका अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, पुतली अपनी आकार को परिवर्तित करती है। इससे हमें अलग अलग दूरियों पर स्थित वस्तुओं को देखने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाली ये आइरिस परितारिका कहलाती है। आइए नेत्र लेंस के बारे में जानते हैं। नेत्र लेंस मानव आँख का नेत्र लेंस आँख के रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करके वस्तु का बिंब रेटिना पर बनाता है। तो आइए इसको भी चित्र में समझते हैं, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ जो लास्ट वाला पार्ट है यह है रेटिना। बाहर कोई भी वस्तु है उससे आने वाला प्रकाश जब हमारी आँख में प्रवेश करता है तो यहाँ लेंस लगा है। लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश की जो किरणें हैं वो आपस में रेटिना पर मिल जाती हैं और रेटिना पर मिलने के कारण यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाता है। तो ये जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसी प्रतिबिंब को हमारी मस्तिष्क तक ले जाने वाली तंत्रिकाएं, दृक तंत्रिकाएं इसको मस्तिष्क तक ले जाती हैं और मस्तिष्क इसको प्रतिबिंब को सीधा करके और अपने अनुसार इसको एनालाइज करके पिक्चर को विजुअलाइज करता है, यानी कि हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये रेटिना ही है जहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर प्रतिबिंब रेटिना से आगे या पीछे बनता है तो हम वस्तुओं को धुंधला देख पाते हैं, स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको फिर से। नेत्र लेंस, मानव आँख का नेत्र लेंस आँख के रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करके और रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करता है। इसलिए करता है ताकि हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएँ और वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाए। तो ये नेत्र लेंस ही होता है। स्टूडेंट्स, नेत्र लेंस भी अपने आकार को, अपनी फोकस दूरी को चेंज करने की क्षमता रखता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है पक्षमाभी पेशियाँ। अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, सिलेरी मसल्स इसको कहते हैं। तो यह पेशियाँ नेत्र लेंस के नाभ्यांतर यानी कि फोकस दूरी को बढ़ाती अथवा घटाती हैं। ये क्यों घटाती और बढ़ाती हैं? फोकस दूरी को इसलिए घटाती और बढ़ाती हैं ताकि यदि मान लीजिए कोई वस्तु पास है, बहुत पास है, तो पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए नेत्र लेंस है, मुख्य अक्ष है, वस्तु बहुत पास है, अब लेकिन इसका प्रतिबिंब भी हमें रेटिना पर ही बनाना है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए ये नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। इस प्रकार से एडजस्ट करता है कि बिल्कुल रेटिना पर ही प्रतिबिंब बने, ना थोड़ा सा पीछे और ना ही थोड़ा आगे। तो ये जो काम है ये हमारा जो कोशिकाएं करती हैं, ये पक्षमाभी पेशियाँ कहलाती हैं, सिलेरी मसल्स। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स, आइए चित्र में समझते हैं। पक्षमाभी पेशियाँ, ढूंढिए इसमें कहाँ लिखा है जी। देखिए पक्षमाभी पेशियाँ, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा है पक्षमाभी पेशियाँ। ये पेशियाँ होती हैं स्टूडेंट्स।
अब ये पेशियाँ करती क्या हैं, जैसे मान लीजिए इसकी फोकस दूरी को बढ़ाना है तो ये पेशियाँ अपने आप को बाहर की ओर खींच लेती हैं, तो जो नेत्र लेंस है वो चपटा हो जाता है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और रेटिना पर आगे फोकस करने में नेत्र को आसानी होती है। और फिर दूसरी कंडीशन में मान लीजिए ये क्या करती हैं, ऐसे दबाव डालें तो नेत्र लेंस की गोलकता बढ़ जाती है, गोलकता बढ़ने से उसकी फोकस दूरी पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से ये अपने आप को प्रतिबिंब को रेटिना पर एडजस्ट करने के लिए पक्षमाभी पेशियाँ नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने का कार्य करती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और समझते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना क्या है? अभी हमने बताया कि वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना बहुत आवश्यक है, वरना वस्तुएं बहुत ही धुंधली या फिर अस्पष्ट दिखाई देंगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, अस्पष्ट दिखाई देंगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रेटिना दृष्टिपटल कहलाता है। ये वस्तुओं के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए पर्दे अथवा फिल्म का कार्य करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारी थी रेटिना। अब रेटिना कहाँ होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ आइए, ये रेटिना होता है, ये जो पॉइंट होता है ये रेटिना होता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दृक् तंत्रिकाओं के बारे में। दृक् तंत्रिकाएँ क्या होती हैं? यह विद्युतीय संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती हैं, जिससे संकेतों की व्याख्या की जा सके। अब वो जो संकेत हैं वो संकेत हमारे मस्तिष्क तक जाते हैं, रेटिना तक। रेटिना पर कुछ प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब, वो सिग्नल्स, वो सब दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। मस्तिष्क उन सिग्नल को डिकोड करता है, उन्हें समझता है, समझ करके वो ये ज्ञात कर लेता है कि हमारे सामने हम किस वस्तु को देख रहे हैं, उसका आकार, उसकी आकृति, उसका रंग क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है दृक् तंत्रिकाएँ सिग्नल पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में डिस्कस किया है। तो अगला देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा है मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र और उसके विभिन्न अंगों के बारे में, विभिन्न भागों के बारे में कि मानव नेत्र में क्या क्या भाग मुख्य रूप से होते हैं, जिनके बारे में हमें एज ए साइंस स्टूडेंट जानना चाहिए और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए यही प्रश्न कम मार्क्स में आ जाए तो अब उसको कम पॉइंट्स लिखिए, ज़्यादा मार्क्स में आए तो ज़्यादा पॉइंट्स लिख दीजिए। तो देखिए आज हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए हैं। सबसे पहले कॉर्निया, आइरिस, नेत्र लेंस, पक्षमाभी पेशियाँ, रेटिना, दृष्टिपटल, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और दृक् तंत्रिकाएँ, ऑप्टिकल नर्व्स, ये सब हमने डिस्कस की हैं। तो आशा है कि आपको ये सब चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। और यदि कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में कोई उत्सुकता भरा प्रश्न आए तो आप उसे जो है पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपना नाम, क्लास ज़रूर लिखें। तो स्टूडेंट्स इसे भी कंप्लीट करते जाइए। और पिछले चैप्टर में जिन स्टूडेंट्स ने पीडीएफ भेजी है बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कार्य किया है। और कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक भी जो है पिछले चैप्टर का वर्क नहीं भेजा है, वो जल्दी से पिछले चैप्टर का वर्क भेज दें और उसको चेक कराएं। ऑनलाइन सहभागिता अपनी निभाएं स्टूडेंट्स, ताकि जो है आपको भी, हमें भी पता लगे कि आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको भी आप नोट कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।